तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने जिस तरह कल ये सारी हेडिंग्स निकाली थी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इंफॉर्मेशन देनी है। तो अब सबसे पहले हमने काम क्या करना है, जिस तरह हेडिंग्स, अब डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, इस H1 को कॉपी करना है और गूगल के ऊपर हमने क्या कर लेना है, सर्च कर देना है। गूगल के ऊपर सर्च किया, उसके ये आ रही है, ये आ रही है टॉप पे, इसको ओपन करेंगे। ये एक आ रही है, इसको ओपन कर लेंगे। पहली तीन वेबसाइट्स को मैंने ओपन कर लिया। अब पहली तीन वेबसाइट्स को ओपन करने के बाद अब मैंने क्या करना है, एक टूल है जिसका नाम है क्लाउड एआई। यहाँ पे आपको पता होगा लॉगिन करना, सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर के साथ इसको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। क्लाउड एआई के ऊपर हमने कंटेंट लिखवाना है, इसके अलावा आपने कोई टूल यूज नहीं करना, ठीक है, अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है, टॉप पे जो आर्टिकल ये वाला आ रहा था, इस सारे आर्टिकल को हमने कॉपी कर लेना है। इस पूरे आर्टिकल को कंक्लूजन तक हमने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम आए क्लाउड पे और यहाँ पे आके पूरा कंटेंट हमने क्लाउड को दे देना है। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट आगे वाला जो है कंटेंट, इसको कॉपी किया सारे कंटेंट को। कॉपी करने के बाद इस सारे कंटेंट को हम क्या करेंगे, क्लाउड को दे देंगे। अब मैं ये वाले आगे क्लाउड को दे क्यों रहा हूँ, क्लाउड को मैं सारी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में दे रहा हूँ कि ये असल में ये जो गेम है ये है क्या, कब बनी, सारी इंस्ट्रक्शंस मैं एआई को दे रहा हूँ, ताकि एआई अगर लिखे वो कहीं पे गलती ना कर दे, ठीक है। इसलिए मैंने ऑलरेडी हर चीज का डेटा उस कीवर्ड के अबाउट क्या किया, क्लाउड को दे दिया। अब टॉप वाली वेबसाइट्स का डेटा उठा के मैंने दिया है, अपना जो हमारा कंपेटिटर है उसका डेटा नहीं उठाना, जहां से मैंने हेडिंग्स ली थी वहां से, वहां वो वाला आर्टिकल कॉपी नहीं करना। आपने कौन सा कॉपी करना है, जो उस कीवर्ड के टॉप पे आ रहा है, गूगल के सर्च इंजन के टॉप पे आ रहा है, वहां से पहली दो वेबसाइट्स या तीन का डेटा उठाना है और आपने क्या कर देना है, क्लाउड को दे देना है, ताकि वो सारा डेटा क्लाउड क्या करे, फैच कर ले। कहीं पे थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो हमारे कंटेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे दो वेबसाइट्स का डेटा मैंने दे दिया। उसके बाद अब आ जाना है मैंने अपनी हेडिंग्स पे, और यहाँ आके हम एक प्रॉम्प्ट बना लेते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट हम देंगे, एक प्रॉम्प्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, इससे कंटेंट को जनरेट करवाएंगे। यहाँ पे इसको हम कह देते हैं गिव मी 2500 कर देते हैं, 2500 वर्ड्स एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ह्यूमन रिटर्न short sentences with proper heading H1 and H2 with paragraph and 1 or 2, 1 or 2 heading, bullet, use bullet point, 5 FAQs with 1 or 2 lines, 5 FAQs with short 1 or 2 line answer, and conclusion
अबाउट दिस टॉपिक। यहाँ पे ये इस तरह हमने एक प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने इसे कहा है कि मुझे 2500 वर्ड्स दो, एसईओ ऑप्टिमाइज हो, ह्यूमन रिटर्न हो, शॉर्ट सेंटेंसेस में हो, विद प्रॉपर हेडिंग्स H1 एंड H2, विद पैराग्राफ्स एंड 1 or 2 heading, use bullets point, 5 FAQs with short 1 or 2 line answer and conclusion about this topic। ये टॉपिक है, इसके अबाउट मुझे दो। ठीक है, अब इस सारे को हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको हमने वहां पे ले जाना है जहां पे हमने दो आर्टिकल पेस्ट किए थे इसी कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमने सारा इसको पेस्ट करना है और इसको इंटर कर देना है। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शन दे के इसको हमने कर दिया इंटर। अब यहाँ पे इसने लिखना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ये कंटेंट लिखा गया, अब इसको कॉपी करेंगे। इसको हमने यहाँ तक या कॉपी। कॉपी करने के बाद ये जो हेडिंग्स हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने कंटेंट को पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे। अब देखें, ये कीवर्ड कीवर्ड का इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं लिखा गया। इंट्रोडक्शन अब क्या करेंगे, हम अलग से लिखवाएंगे। यहाँ पे पेस्ट किया कीवर्ड को और यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देंगे, गिव मी ह्यूमन रिटर्न शॉर्ट सेंटेंसेस एसईओ ऑप्टिमाइज्ड SEO optimized introduction about this keyword। ठीक आएंगे, यहाँ पे ये दिया और इस कीवर्ड को इंटर कर दिया। अब ये क्या करेगा, इस कीवर्ड का इंट्रोडक्शन आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया इंट्रोडक्शन, इसको कॉपी करना है हमने। कॉपी करने के बाद ये इंट्रोडक्शन आ जाएगा टॉप पे। ये आ गया, उसके बाद यहाँ पे कुछ मेन जिस तरह ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं इनको बोल्ड कर देंगे। यहाँ पे जिस तरह ये इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज आए उसको आपने क्या करना है, बोल्ड कर देना है। यहाँ पे ये पैराग्राफ, ये देखिए अब आगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इनको हम डाउन करेंगे। इनको हम क्या करेंगे, H3 की हेडिंग दे देंगे। प्रॉपर सारी हेडिंग्स आपने एक दफा देखनी है और इनको कर लेना है सेट। बोल्ड कर दिया। ये H2 की हेडिंग आ गई, ये कंक्लूजन आ गया, ये H2 की हेडिंग है। तो यहाँ पे अब जो प्रॉम्प्ट है इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा आ गया आर्टिकल। इंट्रोडक्शन के हम 2 पैराग्राफ कर देंगे ताकि पैराग्राफ बड़ा ना हो। यहाँ पे हम वर्ड काउंट 1100, हमें 1000 चाहिए था, हमारे पास 1100 वर्ड काउंट आ गया। अब यहाँ तक हमारा सारा कंटेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम प्लेजरिज्म चेक करेंगे। प्लेजरिज्म हमने हर कंटेंट का लाजमी चेक करना है। ठीक है, अब इस कंटेंट को कॉपी किया। प्लेजरिज्म चेक करने के लिए हमारे पास टूल है डुप्ली चेक। ये आ गया टूल डुप्ली चेक डॉट कॉम। ये गूगल पे सर्च, आपने कंटेंट को डालना है। उसके बाद अब ये 11 करता है। अब ये आ गया 1000 वर्ड का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आई एम नॉट अ रिपोर्ट। इसके ऊपर क्लिक होगा हमारे सामने। ये प्लेजरिज्म बताएगा कि इसके अंदर आ रहा है या नहीं। अगर प्लेजरिज्म आ रहा हो इंफॉर्मेशन के अंदर तो हम उसको रिमूव करेंगे। 14% तक जो प्लेजरिज्म है वो एक्सेप्टेबल होता है।
तो यहाँ पे ये देखें अभी चेक हो रहा है, ये चेक हो रहा है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है प्लेजरिज्म, ठीक है, तो प्लेजरिज्म को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है वर्ड ट्यून। ठीक है, वर्ड ट्यून, इसके ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ पे आके चैट स्टार्टेड, इसके ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बना लेते हैं। कंटिन्यू विद गूगल। तो यहाँ पे ये देखें, अगर कंटिन्यू विद गूगल किया तो इस तरह का क्या होगा, इंटरफेस आ गया। अब यहाँ ये देखें, अभी चेक हो गया है, इस कंटेंट के अंदर 96% यूनिक है और 4% इसके अंदर प्लेजरिज्म आया है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा किन के अंदर आया, यहाँ पे चेक करते हैं। एक तो ये हेडिंग, ये मेरा ख्याल हेडिंग के अंदर ही आया। अगर हेडिंग के अंदर आया हो तो फिर हमने इसको रिमूव नहीं करना। ये देखिए, एक ये हेडिंग है और एक ये हेडिंग, हेडिंग के अंदर आया है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर पैराग्राफ के अंदर आता तो इसको फिर हमने क्या करना था, चेंज करना था। तो ये सिर्फ हेडिंग है, हेडिंग के अंदर। अब देखिए सारा कंटेंट हमारा ओके हो गया, इसके अंदर कोई प्लेजरिज्म नहीं आ रहा, ठीक है, सारी चीजें ओके हैं। अब ये क्या हो गया, इसकी हमने इमेजेस बनानी है और इसको हमने पब्लिशिंग की तरफ ले जाना है इस कंटेंट को। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंटेंट लिखेंगे। और एक चीज फिर याद रखनी है, जिस तरह मैंने बताया कि इस कीवर्ड मतलब जो H1 की हेडिंग है उसको कॉपी करके उसको आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है। पहली दो वेबसाइट का डेटा लाजमी आपने उठा के क्या करना है, एआई को लाजमी देना है, ताकि एक अगर कंटेंट आप यहाँ पे लिखवा रहे हैं तो इसी क्लाउड के अंदर ही लिखवाना है, उसको न्यू चैट पे क्लिक नहीं करना जब तक वो एक आर्टिकल पूरा ना हो जाए। क्लियर? अब यहाँ पे मैं आपको एआई चेक करने का बताता हूँ कि आप एआई किस तरह चेक कर सकते हैं। सर एआई को रिमूव करना है हमने या नहीं? नहीं, आपने नहीं करना। जीरो जीरो जीपीटी जीपीटी से सर हो जाएगा चेक। यहाँ पे इस सारे कंटेंट को कॉपी करेंगे और जीरो जीपीटी में पेस्ट कर ऐड कर देंगे और डिटेक्ट टेक्स्ट पे। ये जस्ट क्लाइंट के लिए बता रहा हूँ, ये आपने अपनी साइट के ऊपर ये 98% काम आएगा। ना करना प्लीज। 82%। ठीक है, इसको खत्म करने के लिए टूल है ह्यूमनाइज। होमनाइज डॉट ए आई। तो तो सारा पता, सर मैंने आपसे क्लासेस ली हुई है कंटेंट राइटिंग की। ये आ गया ह्यूमनाइज AI.io। ये आ गया यहाँ पे, ये इसका भी इंटरफेस इन्होंने भी अपडेट किया है चेंज इसको, हो गया है। इसका। उसके बाद चलें जी, अब ये कंटेंट है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में ये आ रहा है, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कॉपी किया और इसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब इसको हम कर देंगे ह्यूमनाइज। यहाँ पे कुछ देर के बाद यहाँ पे ह्यूमनाइज होके आ जाएगा हमारा कंटेंट। 1 सेकंड, ये आ गया। इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे को ह्यूमनाइज करवा सकते हैं इस टूल के थ्रू। तो ये सिंपल सा मेथड है। ये आप, मैंने बता दिया कंटेंट लिखना किस तरह, उसके बाद आपने उसको एआई किस तरह चेक कर सकते हैं, एआई खत्म किस तरह कर सकते हैं, प्लेजरिज्म चेक किस तरह कर सकते हैं, प्लेजरिज्म खत्म। प्लेजरिज्म का मैं फिर बता देता हूँ, डुप्ली चेकर वेबसाइट का नाम है, उसके डुप्ली ऊपर चेकर। जाना है। उसके बाद duplicchecker.com गूगल के टॉप पे आती है, पहले अकाउंट को एक दफा चेक करती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने अपने आर्टिकल को कॉपी करना है और 1000 वर्ड अकाउंट को चेक करवा रहा है, 1135। इंट्रोडक्शन को हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारे पास बच गया ये 900 नहीं, ये आ गया वर्ड काउंट। इसको आई एम नोट अ रिपोर्ट पे क्लिक किया और चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक करेंगे
तो इसका क्या आ जाएगा हमारे सामने इन इन पैराग्राफ या इन इन लाइन में क्या आया है, प्लेजरिज्म आया है। यहाँ से आप इजली ये चीजें चेक कर सकते हैं।